अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम लोग फोरियर सीरीज़ की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसके कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, कॉम्प्लेक्स सीरीज़ के प्रॉब्लम्स किए थे। आज हम इसके एग्जांपल्स करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए। सबसे पहले है हमारे पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो इनपुट हैं, एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी। ठीक है, एक्स ऑफ टी का जो कोफिशेंट है वो ए के है और वाई ऑफ टी का जो कोफिशेंट है वो बी के है। इसमें दोनों को अलग अलग करने के लिए अलग अलग वेरिएबल्स के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमने कॉन्वोल्यूशन में भी पढ़ी थी, जिसमें हमें पता था कि दोनों जो इनपुट्स होते हैं हम उसे ऐड कर देते हैं। यहाँ भी ऐसी, और ए और बी जो है हमारे पास इसके कॉन्स्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आते हैं। तो ए हमारे पास एक्स ऑफ टी के साथ आ गया और बी वाई ऑफ टी के, क्योंकि एक्स ऑफ टी हमारे पास ए के इक्वल है और वाई ऑफ टी हमारे पास बी के इक्वल है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जेड ऑफ टी आ जाएगा और जेड ऑफ टी का कोफिशिएंट है सी ऑफ के। यहाँ अगर कोफिशिएंट चेंज होते जाते हैं, जैसे जैसे वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे कोफिशिएंट के नाम भी चेंज हो सकते हैं। अगर ये हमारे पास तीन वेरिएबल्स होते हैं, एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ टी, जेड ऑफ टी, तो ये हमारे पास ए के प्लस बी के प्लस सी के आ जाता, और जेड ऑफ ये हमारे पास अगर इसे डी ऑफ के बोल, यहाँ जो भी आउटपुट बनता वो डी ऑफ के इक्वल हो जाता। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी में हमें पता है कि एक्स ऑफ टी किसके इक्वल है, ए के। टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी में सिर्फ जब हमने टी नॉट का शिफ्ट देना है, तो हम जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आएगा तो ओमेगा नॉट के साथ हमारे पास नॉर्मली टी आता है, लेकिन जब हम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ टी नॉट आएगा। अच्छा, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमारे पास बी के और ए के जो होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, यानी जो कोफिशिएंट्स होते हैं हमारे पास इसके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। उसके बाद है हमारे पास कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी। कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास सिग्नल रियल और इवन है, रियल और इवन है, तो हमारे पास जो उसके कॉन्जुगेट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी a-1 इक्वल हो जाएगा a1 के, a-2 इक्वल हो जाएगा a2 के। ये लास्ट एग्जाम्पल्स में हमने किया था, जहां हमने a-1 को 1 के, a2 को a2 के इक्वल, -2 को a के इक्वल लिया था। ये कैसे बता सकते हैं, आपने कैसे फाइंड करना है कि ये दोनों रियल और कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर मेरे पास एक एंगल लिखा हुआ है cos CN इज इक्वल टू cos E माइनस ई जे थीटा प्लस ई माइनस का जे थीटा अपॉन 2। ठीक है, अगर मैं इसको लिख दूँ कॉस जे थीटा माइनस का जे थीटा, तो ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस जे थीटा के। वैसे ये जे थीटा ही है, कॉस जे थीटा। ठीक है, अगर मैं इसमें माइनस डालती हूँ और ये दोबारा से पॉजिटिव में आ जाता है, तो ये फंक्शन क्या है, इवन है, रियल है, सॉरी रियल है। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूँ, कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा, ये वाला ये माइनस में, ये वाला माइनस में हो जाएगा और ये वाला प्लस में हो जाएगा। तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो रियल सिग्नल के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों सिग्नल्स अगर इक्वल है तो ये हमारे पास है इवन सिग्नल। अगर हमारे पास रियल एंड इवन है तो एक्स ऑफ टी, तो हमारे पास जो फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स है वो भी रियल और इवन ही होंगे, यानी ए ऑफ -1 ए ऑफ 2 के, ए ऑफ 1 के, ए ऑफ -2 ए ऑफ टी के इक्वल होगा। और अगर हमारे पास रियल है, सिग्नल रियल तो है लेकिन ऑड है, तो हमारे पास फिर फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स क्या होंगे, हमारे पास इमेजनरी और ऑड। इसकी और भी प्रॉपर्टीज है, पहले हम इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, फिर दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने प्रॉपर्टीज लगाकर इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है जी ऑफ टी में। ठीक है, आपको सबसे पहले जो है इसकी इक्वेशन निकालनी है, फिर इसको सॉल्व करना है। इसकी इक्वेशन ऐसे निकालना मुश्किल है। अगर मैं क्या कर लूँ कि मैं एक सिग्नल कंसिडर कर लेती हूँ जो T1 से -T1 से T1 तक है, तो ये मेरे पास x ऑफ t हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास -t/2 और ये t/2। ठीक है, अगर मैं x ऑफ t की टर्म में g ऑफ t लिखना चाहती हूँ तो g ऑफ t क्या हो जाएगा मेरे पास, x, मैंने यहाँ जो ये T1 है ये है डिले। ठीक है, T1 अगर आप ये देखें, यहाँ जो T1 है ना, यहाँ हमने T1 बनाया है और यहाँ जो 1 है वहाँ हमने प्लस का T1 बनाया और यहाँ माइनस का। तो जो T1 है वो हमारे पास
1 के इक्वल है। और यहाँ हमने एक्स ऑफ टी में t1 को हमने एज अ डिले लिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी माइनस 1 माइनस इसका एम्पलीट्यूड है हाफ 1/2। अगर आप देखें तो एक्स ऑफ टी ऑफ -1, तो अगर इसमें शिफ्ट आएगा तो ये किस तरफ हो जाएगा, थोड़ा सा आगे हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा, यानी इस तरह से कुछ बन जाएगा। ये पहले इस तरह से बना, फिर इसमें से -1/2 हुआ, तो ये कहाँ चले जाएगा, आधा नीचे चले जाएगा और आधा ऊपर रह जाएगा। ये हाफ हो जाएगा और ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने इसकी इक्वेशन बनाई है। अब हम इस पर टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। अप्लाइंग टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये बता दें। अच्छा, हमारा यहाँ ये -t2 से t2 तक जा रहा है, तो इसमें हमारे पास फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, इसमें फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा हमारे पास 4, और टाइम शिफ्ट हमने वही लेंगे t1 = 1। अब हमने फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स निकालने हैं इसके, ठीक है। तो हम इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं, जो हमारे पास एक्स ऑफ टी है उसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होगा ए के, और जो जी ऑफ टी है उसका जी ऑफ टी का जो कोफिशिएंट है वो लेंगे हम बी के, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि हमें ए के निकालना है, तो ए के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए के = 1/t। ये 1 से लेकर -1 तक जा रहा है, ठीक है। ये 1 से लेकर -1 तक जा रहा है। मैंने आपको बताया t1 जो है ये -1 है और t जो है 1 है, तो ये -1 से लेकर 1 तक जा रहा है। एक्स ऑफ टी आपको पता है कॉम्प्लेक्स हम सीरीज के लिए लगाते हैं e माइनस का j0 ओमेगा के t0। यहाँ t0 आएगा क्योंकि हमने एक्स ऑफ टी को डिले में लिया है। यहाँ भी अगर आप चाहें तो टी ऑफ टी माइनस टी अगले स्टेप में लिख लें, फिर पुट कर लें। ए के = 1/t। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये तो हमारे पास है हाफ, ठीक है। इसको ये हाफ है, लेकिन अगर आप यहाँ वाला हाफ पुट नहीं करेंगे, हमने इस सिग्नल को कंसिडर करते हुए आंसर निकाला है और इसका एम्पलीट्यूड लिया है हमने 1। तो यहाँ एक्स ऑफ टी हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो आपके पास इसमें 3 चीज़ें नहीं है। t0 के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट होगा, तो इसमें क्या नहीं है आपके पास, j माइनस का j के ओमेगा नॉट, ठीक है। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा e माइनस का j के ओमेगा के t0 माइनस का e t0 है हमारे पास यहाँ 1, j माइनस का j के ओमेगा के t0 है फिर -1, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास 1/-t j के ओमेगा नॉट। ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी e। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव वाली है नेगेटिव में हो जाएगी और ये जो पॉजिटिव वाली होगी वो पॉजिटिव में हो जाएगी। माइनस माइनस प्लस j के ओमेगा नॉट, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये हमारे पास प्लस में हो जाएगी और ये वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगी, माइनस का j के ओमेगा के। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारे पास। t जो है इक्वल होता है हमारे पास, t हमारे पास इक्वल के ओमेगा इक्वल होता है हमारे पास 2π/t के। इसमें भी हम वैल्यूज डालते हैं, e j 2π के की ओमेगा नॉट की तरह आ जाएगा हमारे पास 2π/t और k माइनस j 2π/t के। यहाँ t से t कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ बचेगा a k = 1/k पाई लिखते हैं। 2 आप यहीं ऑलरेडी लिख दीजिएगा, 2 आप यहाँ ऑलरेडी लिख सकते हैं और j भी अगर आप यहाँ ऑलरेडी लिख दें तो हमारे पास यहाँ साइन का फॉर्मूला बन रहा है। अच्छा, हमारे पास e j t हमारे पास 4 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2π/4। 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो एंगल क्या बच गया हमारे पास, π/2। तो j π/2 के माइनस e माइनस का j π/2 के। ये हमारे पास साइन का फॉर्मूला बन गया, a k = 1/k पाई साइन π k/2।
अगर आप इसको थोड़ा, ये आपके पास a की वैल्यू आ गई, ये आपके पास सिर्फ अभी a की वैल्यू आई है। अभी आपको b के भी फाइंड करना है। b के की वैल्यू आपके पास होती है, b के का जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है a के, क्योंकि b के हमारे पास फाइनल जो g ऑफ t है उसका कोफिशिएंट है। b के हो जाएगा, b के इज इक्वल टू, इसके साथ आता है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल e माइनस का j के ओमेगा नॉट t नॉट। टी नॉट आपको पता है कि हमारे पास 1 के इक्वल है, 1 आ जाएगा। बी के इज इक्वल टू ए के ई माइनस का जे के, ओमेगा हमारे पास है 2π4 और टी नॉट है हमारे पास 1 के इक्वल। ये हो जाएगा बी के इज इक्वल टू ए के ई माइनस का जे पाई अपॉन 2। ये हमारे पास बी के की वैल्यू आई है, ठीक है। अब हमें करना है, हमें फोरियर सीरीज कोफिशिएंट देखना है। आपको पता है कि हर सिग्नल में एक कॉम्प्लेक्स भी होता है और डीसी वैल्यू भी होती है। अब हमने इसको फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट देखना है डीसी वैल्यू का। द फोरियर कोफिशिएंट ऑफ द डीसी सेट ऑफ इन जीटी, ठीक है। अगर हम अब हमने डीसी वैल्यू के कोफिशिएंट को कह लिया सी ऑफ के। अगर अब आप देखें सी ऑफ के में गाइस में एक और बात कि हमने जो है ये एक्स ऑफ जी बी के जो है हमने एक्स टी माइनस टी नॉट जो हमारे पास हमने शिफ्टिंग की है उसका बी के कोफिशिएंट लिया है, ठीक है। तो बी के जी ऑफ टी का नहीं बल्कि इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। फिर इन दोनों की लीनियर प्रॉपर्टीज होगी, जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जेड ऑफ टी आएगा जिसको हम अलग नाम देंगे, ठीक है। तो अच्छा, द फोरियर डीसी सेट क्या होता है हमारे पास? अगर मैं ये देखूं कि हमारे पास जी ऑफ टी किसके इक्वल है, जी ऑफ टी, ठीक है। हमारे पास जी ऑफ टी इक्वल है ए के। अगर मैं जी ऑफ टी ए के ई माइनस जे के पाई अपॉन 2 माइनस का हाफ, ठीक है। अगर मैं इस वैल्यू को देखूं, इस वैल्यू को अभी सिर्फ मैंने इस वाले में सिर्फ एक्स ऑफ टी की टी माइनस टी वन की वैल्यू पुट की है, ठीक है। ए के जो है हमारे पास एक्स इंटू टी का है और एक्स टी माइनस टी नॉट बी के का। अगर मैं इस वैल्यू को देखूं और मैंने इसमें इसकी जगह बी के पुट कर दिया, जो हमारे पास ये आया है अभी हमने यहाँ निकाला है, तो डीसी वैल्यू हमारे पास जब आती है जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल हो जाता है 0, ठीक है। जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल 0 हो जाएगा, यानी कोई वैल्यू नहीं बचेगी एक्सपोनेंशियल की, तब हमारे पास 0 वैल्यू आती है। क्योंकि जब एक्सपोनेंशियल 0 हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ ए के बच जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है 1 के इक्वल, ए की पावर 0 1 के इक्वल, तो सिर्फ ए के बच जाएगा। अगर हमारे पास किसी कोफिशिएंट के साथ कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नहीं आता तो वो हमारे पास होती है डीसी वैल्यू। अगर हम इसमें के इज इक्वल टू 1 डालें, के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 2, के इज इक्वल टू 3, कोई नॉन ज़ीरो डालते तो हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब है कि डीसी वैल्यू 0 है फॉर के इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम यहाँ के की जगह 0 डाल देते हैं, बाकी वेरिएबल्स को छोड़ दें ज़रा, तो ये हो जाएगी 1 के इक्वल, यानी ए के सिर्फ हमारे पास ए के बचेगा, हमारे पास एक्सपोनेंशियल ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास फिर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं रहेगी। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, हमें ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, हमें ए के मिलेगा। ए के किसके इक्वल हो जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा हमारे पास डीसी वैल्यू में, ये हो जाएगी माइनस का 1/2 फॉर के इज इक्वल टू 0। डीसी वैल्यूज हमें सिर्फ के इज इक्वल टू 0 पे मिलेंगी, ठीक है। या किसी भी जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल मौजूद नहीं होगा तब हमें डीसी वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगानी है, इस पे अप्लाई, ये यहाँ ये सारा रफ है, ठीक है, ये रफ वर्क था। यहाँ अप्लाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगानी है किसमें, बी ऑफ के में और इसमें। अगर हम देखें डी ऑफ के, अब जो हमारे पास जो फाइनल कोफिशिएंट है ना, हमने उसे डी ऑफ के बोल दिया, क्योंकि हम आगे जैसे बढ़ते जाएंगे हमारे वेरिएबल भी बढ़ते जाएंगे। डी ऑफ के हमने इसको बोला, तो
अब हमारे पास ये वैल्यू है, इसमें बी ऑफ के प्लस होगा, बी ऑफ के और सी ऑफ के को प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 0 प्लस ए के ई माइनस जे के पाई 2। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि डी ऑफ के हमारे पास इक्वल है ए ऑफ के प्लस बी ऑफ के, ए ऑफ के नहीं सॉरी बी ऑफ के प्लस सी ऑफ के। ठीक है, ये डीसी वैल्यूज़ और नॉन डीसी वैल्यूज़ हैं। और अब हम इसमें ए 1 माइनस अपॉन 2 में हमें पता है बी ऑफ के तो हमें मिलेगा ही नहीं, हमें क्या मिलेगी बी ऑफ के में हमें मिलेगी, अगर हम बी ऑफ के में 0 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी, हमें एक डीसी वैल्यू मिलेगी, जिसे हम डीसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं ए नॉट माइनस ये रहा 1/2। ठीक है, फॉर के इज इक्वल टू 0 और फॉर के इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए नॉट यहाँ लिखने की बजाय अगर आप ए के भी लिख देंगे तो यहाँ 1/2 के ए के भी लिख दें कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पता है ए हमेशा डीसी वैल्यू के लिए A0 C0 यूज़ होता है हमारे पास। ठीक है, अब A0 जो है हमारे पास लाजमी 1/2 ही आया होगा, क्योंकि हमारे पास कैसा फंक्शन दिया हुआ था, हमने लास्ट वीडियो में जो एग्जाम्पल की थी हमने ए ऑफ के उसमें निकालना सीखा था। यहाँ देखें ये हमारे पास ये फंक्शन पॉजिटिव में और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे लाजमी, तो ए ऑफ नॉट हमारे पास क्या आएगा 0, सॉरी ए ऑफ नॉट जो है ना हमारे पास 1/2 आएगा, तो 1/2 और माइनस 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप इसको निकालना चाह रहे हैं तो ए ऑफ के, पहले मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ फिर मैं ए ऑफ नॉट भी निकाल कर दिखा देती हूँ आपको। रिप्लेसिंग ए के, अब हम इसमें ए के की वैल्यू डाल देंगे, डी ऑफ के इज इक्वल टू ए के था हमारे पास 1/k, इसको इस तरह से लिख लें साइन पाई के अपॉन 2 के पाई। ठीक है, ये ए नॉट है हमारे पास 1/2, तो ये 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा हमारे पास 0। यहाँ एक्सपोनेंशियल भी था, इसके साथ अगर आप एक्सपोनेंशियल निकाल, ये एक्सपोनेंशियल भी है माइनस जे के पाई अपॉन 2। ठीक है, ये है फॉर के इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए और ये फॉर के इज़ इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, के इज़ इक्वल टू 0 पे हमें कोई एक्सपोनेंशियल वैल्यू नहीं मिलेगी। ये हमने प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए डी ऑफ कोफिशिएंट निकाला है फोरियर सीरीज़ का। अगर मैं ए ऑफ नॉट निकालना चाहूँ तो उसका फॉर्मूला होता है 1/t, टी नॉट प्लस टी डी एक्स ऑफ टी डी टी। एक्स ऑफ टी आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल लें, अगर आप इस सिग्नल का भी लेंगे तो ये 1/2 और माइनस 1/2 इसका सिग्नल है। आपने क्या करना है, ये वाले को माइनस में लेना है और ये वाले को प्लस में लेना है। तो अगर आप इसको लेते हैं डायरेक्ट, ए ऑफ नॉट को इक्वल लेते हैं -2 से, ये -2 से -1 1/2 प्लस फिर -1 से 0 फिर प्लस 1/2 फिर प्लस जा रहा है हमारे पास कहाँ से 0 से लेकर 1 1/2 फिर जा रहा है 1/2 से लेकर 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, अब आपने इसमें देखना है कि इसको किस में नेगेटिव में लेना है। आपके पास ये वाली चीज़ क्या है, ये नेगेटिव में, तो इसमें जो भी लिमिट्स हैं वो नेगेटिव में आएंगी और ये दो पूरी चीज़ पॉजिटिव में है ये बॉक्स, तो ये दोनों पॉजिटिव में आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा ए नॉट इज इक्वल टू 1/2। ये बहुत ईजी है, हमने लास्ट वीडियो में निकाला हुआ भी है और इसकी एग्जाम्पल यहीं तक है।